अरावली की घुमावदार पर्वत श्रृंखलाओं और घने बांस के झुरमुटों से घिरे छोटे से गांव नवलपुर में एक रहस्यमयी जोड़े के किस्से सदियों से सुनाए जाते थे। एक इच्छाधारी नाग और उसकी इच्छाधारी नागिन। गांव वाले उन्हें आदर से नागराज वासुकी और नागरानी चंद्रकला कहते थे। माना जाता था कि दोनों किसी भी रूप में परिवर्तित हो सकते थे, मानव, पशु, पक्षी या फिर हवा की तरह अदृश्य। नवलपुर के पास बहती सरस्वती झील के नीले, शांत और अगाध जल के नीचे उनका दिव्य महल था, मोतियों, पारदर्शी क्रिस्टलों और चांदी सी चमकती दीवारों से बना हुआ। जब रात को चंद्रमा का प्रकाश झील पर पड़ता तो ऐसा प्रतीत होता मानो पानी की गहराई में कोई दीपक टिमटिमा रहा हो। इसी पवित्र महल में वासुकी और चंद्रकला 100 वर्षों से शांति से निवास कर रहे थे। एक दिन गांव में एक घुमंतु तांत्रिक भैरव दास आया। वह अत्यंत लालची और काले विद्या का साधक था। उसे उस दुर्लभ नागमणि की तलाश थी जिसके बारे में कहा जाता था कि वह जिसके पास हो उसे असीम धन, बल और अमरत्व प्रदान करती है। भैरव दास ने गांव वालों को झूठे वादों में फंसाया और कुछ लोगों को अपने साथ मिला भी लिया। कई दिनों तक वह अवसर तलाशता रहा। एक रात वह अकेला झील के किनारे पहुंच गया और काले मंत्रों का उच्चारण शुरू कर दिया ताकि नागराज और नागिन को विवश करके सामने बुला सके। भैरव दास के मंत्रों से झील का जल भंवर की तरह घूमने लगा। अचानक एक तेज प्रकाश फूटा और वासुकी तथा चंद्रकला मानव रूप में झील से बाहर आए, सफेद वस्त्र, शांत मुख परंतु तेजस्वी आंखों के साथ। चंद्रकला ने गंभीर स्वर में पूछा, भैरव दास, तुम इस शांत झील में अशांति क्यों फैला रहे हो? तांत्रिक हंसा, मुझे तुम्हारी मणि चाहिए। आज तुम मणि सौंप दो वरना मैं मंत्रबल से छीन लूंगा। वासुकी ने चेतावनी दी, नागमणि लालच के लिए नहीं है। यह धरती के ऊर्जा संतुलन की रक्षा करती है। इसे कोई सामान्य मनुष्य छू भी नहीं सकता। लेकिन भैरव दास अपनी जिद पर अड़ा रहा। उसने अग्निमंत्र छोड़ा पर वासुकी ने दिव्य तेज से उसे निष्फल कर दिया। अगले ही क्षण वह अपने वास्तविक रूप में परिवर्तित हो गया। विशाल फन, सुनहरी आंखें और आकाश गूंजाती गर्जना। चंद्रकला भी अपने दिव्य नागरानी रूप में आकाश में उठी और महाशक्ति चक्र रचकर काले मंत्रों को निगलने लगी। दोनों की संयुक्त दिव्य शक्ति इतनी प्रभावशाली थी कि तांत्रिक की सारी तांत्रिकता पलटकर उसी पर आ गई। भैरव दास अपने ही मंत्रों में जलकर राख हो गया। सुबह जब गांव वाले झील पर पहुंचे तो उन्होंने झील को शांत, निर्मल और पहले से अधिक उजली पाया। उसी क्षण वासुकी और चंद्रकला मानव रूप में प्रकट हुए। वासुकी ने कहा, जब तक हम हैं नवलपुर को कोई हानि नहीं पहुंच सकती। पर याद रखना, लालच हर विनाश की जड़ है। गांव वालों ने श्रद्धा और सम्मान से उनके चरण स्पर्श किए। कहते हैं कि आज भी पूर्णिमा की रात झील की सतह के ऊपर 2 चमकती रोशनियां दिखाई देती हैं, एक नागराज वासुकी की, दूसरी नागरानी चंद्रकला की। यह संकेत है कि वे अब भी अपने प्रिय गांव की रक्षा कर रहे हैं।